सभी साथियों को नमस्कार। JCN न्यूज़ पर आप देख रहे हैं नरवाना के सिविल हॉस्पिटल पर, जहां पर नरवाना में एक मर्डर हुआ है। उसकी डेड बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए लाया गया है। नरवाना के पटेल नगर में रहने वाले राजू शर्मा का सफ़ाकड़ी के पास मर्डर कर दिया गया है। परिवार के लोग गमगीन हैं, यहाँ पर पहुँचे हुए हैं, पोस्टमार्टम चला हुआ है। इस दौरान मीडिया से राजू शर्मा, जो कि अब इस दुनिया में नहीं रहे, उनका परिवार सभी जानकारियाँ देने के लिए बातचीत कर रहा है। आइए जानते हैं क्या है मामला, है क्या लगता था आपका नाम? हाजी राजू शर्मा, मेरा बड़ा भाई है जी। हम पटेल नगर नरवाना के निवासी है और उसकी पूरे प्लान के साथ उसको मौत के घाट उतारा गया जी। हत्या करी गई है, प्री प्लान मर्डर है जी। कितनी उम्र थी मृतक की जी? मेरा भाई 39 और 38 के आसपास। किस समय आपको पता लगा? मेरे पास जी साथियों का फ़ोन आया है 8:55 के आसपास। तब फ़ोन आया जी, मैं देखा कि भाई को चोट मार दिया है। जैसे हॉस्पिटल में पहुँचे तो पता लगा भाई के शरीर में कुछ भी नहीं। कोई पुरानी रंजिश? कोई रंजिश नहीं है जी, कोई ऐसा कुछ सुनने में नहीं आया। छोटी सी घटना है जो इसके यार दोस्तों ने भी बताई है। उनके जो इस कांड में शामिल है, मनदीप नाम का लड़का, उसने कुछ दिन पहले कही थी और मारते वक्त भी क्रिमिनल ने वही बात कही है कि एक सिर्फ गाड़ी का एक मुद्दा बनाया था जी। वो उसने, उसके बाप ने भी उसको दी थी और भाई ने उन टेलीफोन के लिए भी। उनकी आपस की बातें थी और वो नशे कर रहे थे। वहाँ उनकी गाड़ी खड़ी थी, वहाँ उनके दारू की बोतलें रखी थी, बियर रखी, सारे कबाड़ वहाँ रखे थे, नशा पत्ता घरे बैठे थे। एक ही मकसद था, राजू तेरे को मारना है, तो मेरे बाप को गाड़ी कैसे दे दी। कितनी उम्र थी मृतक की और क्या वह वैवाहिक था या अविवाहित? विवाहित था जी। भाई के पास 2 बच्चे हैं जी। बड़ा बेटा 15-16 साल का है, गुड़िया 12-13 साल की है जी। अभी की फिलहाल क्या मांग है आप लोगों की? मांग ये है जी, सरकार से, प्रशासन से और जितने इस चैनल को देख रहे हैं दर्शक, सभी से कह रहा हूँ, क्राइम बढ़ता जा रहा है। सख्त से सख्त एक्शन की मांग करो। इनका इनकाउंटर कर दो। जो भी किसी का परिवार का सदस्य करता है ना, उसके बदले में उसका इनकाउंटर कर दो। एक बार सख्त हो जाए सरकार, ये सारे सुधर जाएंगे। पिछले कई दिनों से हम लोग लगातार देख रहे हैं कि क्राइम का ग्राफ बढ़ता ही जा रहा है नरवाना में, और नरवाना के आसपास आप लोग देख पा रहे हैं कि किस तरह से क्राइम बढ़ता जा रहा है। उसके बारे में पुलिस के ऊपर क्या कहना चाहेंगे आप? पुलिस तो है जी, पुलिस तो अपनी कार्रवाई करती रहती है। क्रिमिनल अपना काम कर जाते हैं। वो क्या होगा, इनको पकड़ लेंगे, जेल में डाल देंगे, 6 महीने साल के बाद फिर आ जाएंगे, वो बड़े क्रिमिनल बन के निकलेंगे, वो और बड़े कांड करेंगे। ये इनका सीन चलेगा जी, इसको लंबा चलाते रहेंगे। जिस परिवार का जो मरेगा, जो बच्चा जाएगा, उस परिवार को पता है दर्द। इतना तो पॉलिटिशियन समझ रहे, इनकाउंटर के ऑर्डर दे दें। कहीं भी कोई भी अगर किसी भी आम नागरिक ऊपर गोलीबारी होती है या हत्या होती है, कैसे भी मृत्यु होती है, उसी टाइम जिसने हमारा एनकाउंटर के आदेश कर दो, सारा कुछ सुधर जाएगा। कहाँ तक पुलिस की कार्रवाई चल रही है? अगर आपके पास पुलिस आई हो तो, प्रशासन आया हो तो कहाँ तक कार्रवाई चल रही है जी? पुलिस ने एक व्यक्ति को उठा भी रखा है और उनकी लोकेशन में भी है। पुलिस का जवाब है 3-4 घंटे के अंदर अंदर वो सारे अपराधी उनके उसमें आ जाएंगे। फिलहाल सबको आपने मेरे ख्याल सरकारी अस्पताल में ला के रखा हुआ है पोस्टमार्टम के लिए। क्या पोस्टमार्टम हो चुका है? हाँ, पोस्टमार्टम चल रहा है जी, अभी लगे हुए हैं। अभी भाई को हमें सौंप दिया जाएगा, फिर परिवार, सारे यार दोस्त कल के बैठे हैं जी, सारे इंतजार कर रहे हैं। बहुत सुबह टाइप से में कुछ ऐसा था, उन्होंने पीठ पीछे और गर्दन पे नुकीले वार किए, जिससे मेरे भाई की मृत्यु हुई है। और साथ में जो ये साथी थे, इन्होंने कोशिश करी कि जैसे जो भी साथी जाता, उनके 2 साथी और थे उनके अलग से, उलट रेल लेके उनके पीछे पड़े, उनको मारने के लिए भागे। और एक साथी और उनके साथ में था। जब इसको मारने लगे तो उन्हीं में साथी मनदीप कहने लगा, इसको तो रहने दो, ये तो बुआ का लड़का है। पूरी प्लानिंग थी, प्रॉपर तरीके से प्लानिंग करके नीचता का काम किया है और इसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, सख्त से सख्त एक्शन होना चाहिए। और मैं तो कहता हूँ नायब सैनी जी से, कृष्ण बेदी जी से और बीजेपी का जो भी सुप्रीमो है, इनको गोली मार दो। ये वारदातें बढ़ती जा रही है, इनका कुछ नहीं बिगड़ रहा। एक परिवार उड़ता जा रहा है और जिस परिवार पे जो बनती है उसका दर्द वही जानता है, ये राजनीतिक लोग नहीं जानते। मेरी फिर विनती है, इनका इनकाउंटर कर दो। इनसे आप पूछताछ करोगे, इनको जेल के अंदर डालोगे, ये बड़े क्रिमिनल बन के निकलेंगे और उसी टाइम आगे और बड़ी बड़ी वारदात करेंगे। क्या कारण रहा होगा, क्या कुछ पता चला कि इस वजह से? कारण तो ये था जी, जो ये साथ में थे, साथी थे भाई के, बिल्कुल साथ में थे, वो बैठे थे जहाँ ये बैठे थे। और जो ये क्रिमिनल हैं जिन्होंने ये कांड किया है, उनके और इनके डिस्टेंस 7-8 किलो का डिस्टेंस था। ये बता रहे थे कि जिनका ये बेटा है, उनके बाप के साथ किसी बात पे राजू की और उसके बाप की टेलीफोनिकली फ़ोन पे ही गाली गलौच हुई थी। वो गालियाँ उन्होंने भी दी थी और मेरे भाई ने भी दी थी। ये मामला था। और जब ये क्रिमिनल थे, ये जब भाई को प्रवार कर रहे थे, भाई की हत्या कर रहे थे, तो इनकी स्टेटमेंट भी थी, तूने मेरे बाप को गाली कैसे दे दी।
तेरे को छोड़ेंगे नहीं आज। बार बार ये कह रहे तेरी हिम्मत कैसे होगी, ये इनकी स्टेटमेंट थी। हमें जहाँ तक है जी यही मामला मिला है और ये बिल्कुल निश्चय का काम किया है तो इन्होंने। किस हथियार से वार किया गया है? हथियार जी लाठी बिंडे इनके साथ थे, नुकीली हथियार का प्रयोग किया गया है। उसमें बर्फ तोड़ने वाला सुआ भी हो सकता है, कोई पेचकस भी हो सकता है, और भी कोई खतरनाक चीज़ हो सकती है। भाई के कमर पे वार है, गर्दन पे वार है जी। तो आप क्या मानते हैं, प्री प्लान है? आरोपी कितने थे जी? पूरा प्री प्लान है जी, पूरा प्लान करके प्रॉपर तरीके से भाई वहाँ आया हुआ था। पूरी एक मेरे को उस मनदीप नाम के लड़के ने मुखबरी दी है, जिन्हें कुछ एक दिन पहले कहा भी था कि राजू की कार्रवाई बिठाएंगे, और उन्होंने गाड़ी आके प्रॉपर लगा दी कि इनकी गाड़ी इसी रास्ते से जाएगी। और उन्हें प्रॉपर तरीके से, और ये 5-6 युवक हैं, ये 5-6 युवक है, और एक आधा उनका मुखबरी भी हो सकता है जिन्होंने मुखबरी करी है और ये ऐसा शर्मनाक घिनौना काम किया है। शर्मा जी, ऐसा सुनने में आया कि जो मारने वाला उसके पिता के साथ राजू के अच्छे मतलब दोस्ती जैसा संबंध था, काफ़ी समय से उनके साथ थे। ऐसा है जी, ये मेरे दोस्त हैं, राजू के दोस्त हैं, हमारा भी पारिवारिक रिश्ता है। इनकी ज़मीन है, इनके जो शमशेर की ज़मीन है, इनसे 7 किले आगे, 7-8 किले का डिस्टेंस है। राजू मेरा परिवार और इवन की मैं भी, हमारे पारिवारिक रिलेशन, हम गाँव में भी जाते हैं, इनके घर भी जाते थे और वहाँ खेत में भी जाते थे। और खेत पड़ोसी होने के नाते सिर्फ एक हेलो हाई थी। ये एक झूठा प्रोपगंडा फैलाया गया है कि दोस्ती वाली कोई बात नहीं थी। प्लान मर्डर है, प्रॉपर प्लानिंग है, इस तरह की सारी हदें पार की है। उसमें साथ में कौन थे? आप थे? तो इनको देखो। साथ में मेरा जी उनके पूरी बात बताइए सर, आप क्या करने गए थे? हाँ, बनाने जाया करते जी, गाँव का सुख होता जी मेरा। थोड़ा ट्यूबवेल बनाने जाया करते जी, नानू कहने बोले चलो चल आए इकट्ठे, मम्मी ने अड्डा बता दिया कसो ओड़ा रोक के ना गाड़िया गड़ा रखी थी। राजू नूले में गाड़ी हटवा दूँ, गाड़ी हटवाने गया, ओड़ा पकड़ लिया, नूले इतना मेरा बाप को गाली दी, इतना आज जिंदा नहीं जाने देंगे भाई। और कोई मतलब बिना 20 दिन पहले उसके बाप के साथ गाड़ी गलत हुई थी फोन के ऊपर, वो इससे अलग कोई मैटर को नहीं थी। इससे पहले भी कभी, जैसे कल जो वाला, इससे पहले कभी ना जी, इससे पहले कुछ नहीं हुआ जी, बस वही मैटर। तो वहाँ जब आप गए, आप कितने जने थे टोटल? माँ में जी, माँ तो 5-6 जने थे जी खेत में, तो जहाँ आए हमें। उसके बाद माँ में ग्रहण लग रहे थे, वह 6-7 जने होते, अंधेरा में दिख रहे 8। नहीं, जब घटना करी तो राजू अकेला था? ना, गाड़ी में थे 4-5 जने थे, 5 जने थे। अच्छा, तो आपने मतलब साथ में बचाने की कोशिश करी थी। वो कुछ तो हथियार थे, कुछ लाठी बिंडे थे, जो भी गाड़ी से उतरा उसी के लग जाते थे। वो अपनी जान बचाने के लिए दाएं बाएं भाग रहे थे जी। रात का टाइम था, सोचा कि राजू भी निकल जाएगा, कि सारे ऐसे हो जाएंगे, बातें डिवाइड हो जाएंगे, लेकिन वो पूरे प्लान करके आए थे। उनका मेन निशाना इनको तो खदेड़ने का था और राजू को मारने का था। क्या काम जो मनदीप है, नहीं मनदीप ने बोला 5-6 दिन पहले, राजू रहा नहीं, उसको छोड़ने नहीं, हमारे चाचा को गाड़ी दे रखी है। राजू टैक्सी है जी, इनके टैक्सी स्टैंड पर गाड़ी है जी इनकी। हमारे पिताजी मेरे चाचा जी चलाते हैं जी, टैक्सी में काम है उनका। राजू फोन पे ले लेता था, अपने यार दोस्तों से घूम रहा था जी। ठीक है, काम ठीक चला, दाल रोटी ठीक चल रही थी जी, परमात्मा का दिया। 15-16 साल से कितनी उम्र थी इसकी राजू की? 39 साल का होगा जी। शादीशुदा? 2 बच्चे हैं जी, लड़के लड़के जी। बड़ा था परिवार। तो अभी जैसे आपके पूरे परिवार का क्या कुछ कहना, क्या इस मामले को लेकर आपका? हमारा तो ये है जी, आपके चैनल के माध्यम से जहाँ भी आवाज़ आ रही है, जिस भी नेता के पास, बीजेपी के पास या एसपी के पास, डीएसपी के पास, किसी भी कर्मचारी के पास, पुलिस ऑफिसर के पास, हमारी पूरी हाथ जोड़ के विनती है, मेरे परिवार की पूरे साथ हमें न्याय दिलाया जाए और इन कमीनों का इनकाउंटर कराया जाए। बस यही चाहते हैं जी। बेदी जी, नायब सैनी जी, पूरे जितने अफसर हैं, एसपी है, क्या करोगे इन कुत्तों को पाल के? उड़ा दो इनको, करो सफाई, यही मेरी विनती है। पुलिस प्रशासन क्या कह रहा है जी उनको पकड़ने के लिए? पुलिस प्रशासन कह रहा है जी, अभी एक मनदीप नाम के लड़के को पकड़ा है जी, बाकी कह रहे हैं पकड़ लेंगे, लोकेशन आ गई है, 3-4 घंटे लग जाएंगे जी। बाकी उम्मीद करते हैं, अभी भाई की दे है जी, कल से है मिट्टी के, वो मिट्टी और ये जी, और जाके हमें सौंप दे, हम परिवार के साथ, अब रिश्तेदार सारे यार दोस्त सारे ऐसे बैठे हैं कल के। बस यही विनती है जी, संस्कार हो जाए, जो करते हैं कानून पे विश्वास है, बीजेपी पे विश्वास है। 5-6 किले अंदर रोड से 7-8 किले अंदर है जी बस। तो रात का समय था? 8-8 बजे की, 8-8 के बीच की घटना है जी। हमारे पास तो 9 बजे के आसपास फ़ोन आया था, साथियों को 8:55 के आसपास आया था, और मैं फिर वहाँ परिवार को लेके वहाँ पहुँचा, तो उसमें भाई में कुछ नहीं बजा था जी। सप्पा खेड़ी जो तारका कोठी से जा रहे हैं वो। तो आपने पूरी खबर को जाना। सभी से निवेदन है कि इस खबर को ज़्यादा शेयर करें, ज़्यादातर लोगों तक पहुंचाएं, ताकि पीड़ित परिवार को न्याय मिल सके।
नरवाना में अमन शांति का प्रयास हो। आपका एक लाइक एक शेयर इस खबर को मजबूती देगा। चैनल को देखने के लिए शुक्रिया। थैंक यू।